वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे ये और दो भी चैनल्स है तो इन दोनों चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इन दोनों चैनल के ऊपर भी डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो इन दोनों चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए एक बहुत ही अलग और शॉकिंग अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। चाइना एक्चुअली इंडिया के अगेंस्ट WTO में कंप्लेंट करता हुआ, शिकायत करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है क्या, उसको ज़रा समझ लेते हैं। तो चाइना ने एक नया कदम यहाँ पर उठा लिया है अगेंस्ट इंडिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की यहाँ पर आपको बात देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये वाला चीज़ हो रहा क्यों है, बिकॉज एक बायलैटरल टॉक इंडिया का और चाइना को हुआ था 10 फरवरी 2026 में, जो फेल हुआ था। ठीक है, अब चाइना इस टॉक के बाद यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि कुछ इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो फेयर बिल्कुल भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हुए आपको देखने को मिलेगी चाइनीज़ गुड्स को, यानी चाइना के जो गुड्स है उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना इंडिया की जो पॉलिसी फेयर नहीं है उसके वजह से करना पड़ रहा है। और चाइना के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेट आपको माफ़ कीजिएगा वॉयलेट करता हुआ आपको नजर आएगा। जो WTO का ट्रेड का जो एग्रीमेंट होता है उसको, मतलब जो इनके एग्रीमेंट्स है उसको इंडिया के ये रूल बिल्कुल भी सही तरीके से पालन नहीं कर रहे, उसको वॉयलेट कर रहे। ये वाला चीज़ चाइना ने WTO में इंडिया के अगेंस्ट बोला है। ये वाला चीज़ अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। अब देखिए इंडिया चाइना का जो ट्रेड का टेंशन है लगातार बढ़ रहा है, बिकॉज ट्रेड डिफिसिट रिकॉर्ड लेवल पे आपको नजर आएगी, जो किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। इंडिया का ट्रेड डिफिसिट विद चाइना रिकॉर्ड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात हो रही है। अगर नंबर्स आपको समझने हैं तो आप इस तरीके से समझो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते 131.63 बिलियन डॉलर का, और चाइना को एक्सपोर्ट करते सिर्फ और सिर्फ 19.47 बिलियन डॉलर का। मतलब 20 बिलियन डॉलर का भी हम एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इंपोर्ट उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा करते हैं। इसके वजह से हमारा ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ 112.6 बिलियन डॉलर का आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ ये शो भी करती है कि इंडिया किस तरीके से हेवी तरीके से डिपेंड है ऑन चाइना, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स वहाँ से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इन सबके बीच में सोलर सेक्टर कहीं ना कहीं काफ़ी सेंटर पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। चाइना का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, चाइना एक्चुअली ग्लोबल लीडर आपको सोलर मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलेगा। उन्होंने एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन भी कितना किया है, 1200 गीगावाट का 2025 एंड तक का जो डेटा है उसके हिसाब से। अब उनके सामने इंडिया का, मतलब हमारे देश का पोजीशन की बात करें तो हमारे देश में भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी इंडस्ट्री में आ चुकी है। लेकिन नंबर देखो क्या है, इंडिया का जो सोलर डेवलपमेंट है 2025 का वो अराउंड 31 गीगावाट के आसपास है, और चाइना का कितना था, 1200 गीगावाट के करीब का। तो नंबर में ज़मीन आसमान का नहीं, मार्स और अर्थ का जितना डिफरेंस है ना, वैसा कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया अभी के टाइम पे क्या कर रहा है, बुश करने का ट्राई कर रहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग PLI स्कीम के थ्रू, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव के साथ, और टैरिफ इंपोर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया इन सारी चीज़ों को बुश देने का ट्राई कर रहा है। लेकिन जो बात इंडिया के लिए इंडिया की गवर्नमेंट जो करने का ट्राई कर रही है, चाइना ने उसके ऊपर ही एलिगेशंस लगाने का काम किया है। चाइना ने ये बोला है कि इंडिया का ये जो भी पॉलिसीज है, मतलब PLI की, मेक इन इंडिया और बहुत सारी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं WTO का जो एग्रीमेंट्स है उसको वॉयलेट करती हुई नजर आएगी। और उन्हें वहाँ पर बताया भी है, जैसे GATT 1994, ASCM, TRMS, इसको कहीं ना कहीं इंडिया का ये जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट करता हुआ नजर आएगा। चाइना का ये मानना है, चाइना ये बिलीव करता है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज डोमेस्टिक कंपनी, मतलब इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनी है, फेयर एडवांटेज नहीं, उनको अनफेयर एडवांटेज इंडिया अपने पॉलिसी के थ्रू दे रहा है। टैरिफ और इंसेंटिव कहीं ना कहीं बैरियर्स भी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं उसके वजह से चाइनीज फर्म के लिए। तो ये चाइना का अपने आप में बयान आपको देखने को मिलेगा WTO में। लेकिन अब ये चाइना ने बहुत कुछ बोल दिया। अब इंडिया ने अपने साइड से क्लैरिटी में क्या बोला, इंडिया ने एकदम क्लियरली बोला है कि जो भी ये पॉलिसीज़ है, PLI स्कीम हो गया, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव हो गया, और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्चुअली बनाई जाती है डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। हमारा जो फोकस है वो इनोवेशन और
कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर है और सारे के सारे स्टेप पॉलिसी में जो भी हमने लिए हैं वो सारे के सारे अलाइन है डब्ल्यूटीओ का जो रूल है उसके हिसाब से। कोई भी वहाँ पर गलती हमने की नहीं है। ये वाला क्लैरिटी भी इंडिया ने एकदम क्लियर कट डब्ल्यूटीओ को यहाँ पर बोल दिया है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। चाइना के जो बड़े एलिगेशंस थे उसके ऊपर इंडिया का एकदम क्लियर कट शॉर्ट और परफेक्ट आंसर भी जा चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े लेवल पे ग्लोबल ट्रेड का पिक्चर कैसा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदलता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत सारी कंट्री अब China+1 का स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए आपको नज़र तो आएगी, लेकिन अभी भी इन सब के बीच में चाइना सबसे बड़ा मेजर सप्लायर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स का बना हुआ है। भले ही चाइना के ऊपर बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं हो, लेकिन चाइना प्लस दूसरा देश कौन, कभी भारत का नाम निकल कर आता है, कभी किसी और देश का नाम निकल कर आता है, लेकिन अभी भी चाइना वो टॉप स्पॉट पकड़ कर बैठा है। अब इंडिया का गोल इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या है, इंडिया यही चाहता है कि हम खुद के ऊपर मतलब सेल्फ रिलायंस बनने के ऊपर फोकस करें। मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है हमारे कंट्री का उसको और भी मजबूत बनाने का काम करें। उसके अलावा जो डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट के ऊपर वो भी कम करते हुए नजर आए। और इसके लिए पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने स्टेप भी लिया है। उसका इम्पैक्ट इतना जल्दी नहीं आएगा, ये हम सबको पता है, उसको सालों लग जाता है, तो ये टाइम तो लगेगा। और इसमें कुछ सेक्टर्स की बात भी की गई है जैसे कि सोलार, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम अभी भी काफ़ी हेवी तरीके से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो खबर निकल कर आ रही है चाइना डब्ल्यूटीओ का शिकायत इंडिया के बारे में किया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में इसका इम्पैक्ट भी आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। और बहुत सारे सेक्टर और कंपनियां इसकी वजह से फोकस में बने रहेगी, जिसमें सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी की कंपनियां नजर आएगी। तो कौन सी है उनके नाम भी यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर आपको बताने वाला स्टॉक के नाम किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जिन कंपनी के ऊपर इस खबर की वजह से इंपैक्ट आ सकता है उसमें सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की बात करें तो एबीबी, सिमेंस इंडिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। और एक कंपनी के ऊपर फोकस क्यों बना रहेगा, बिकॉज इंपोर्ट का डिपेंडेंसी है जो कंपनियां कामकाज करती है उससे कनेक्टेड हमारा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक लेवल पे पुश देने का काम अभी शुरू हो रहा है बड़े लेवल पे। और पॉलिसी के डेवलपमेंट जो है ट्रेड पॉलिसी के, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। और सप्लाई चेन में भी बहुत सारे चेंजेस अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। प्लस ग्लोबल लेवल पर जो अनसर्टिनिटी है उसके वजह से भी सप्लाई चेन में डिसरप्शन भी हो सकता है, या बहुत सारी कुछ इन बिटवीन अच्छी चीज़ें भी होती हुई नजर आ सकती है। इनके कारण ये सारे स्टॉक चर्चा में बने रहेंगे। तो अभी के टाइम पे बहुत बड़ी चिंता यही बनी हुई है कि इंडिया अभी भी चाइना के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना हुआ है। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट कहीं ना कहीं और भी अनसर्टेनिटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के लिए यहाँ पर करता हुआ नज़र आ सकता है। और कोई भी डब्ल्यूटीओ का रूल का अगर वहाँ पर कुछ आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स से लेके इन्वेस्टर का सेंटीमेंट और फ्यूचर ट्रेड का जो पॉलिसीज है उसके ऊपर उसका बहुत ही बड़ा अफेक्ट भी हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी अगले कुछ दिनों में इसके बारे में डब्ल्यूटीओ की तरफ से इंडिया के ऊपर या चाइना के ऊपर या दोनों के ऊपर किस टाइप का जवाब निकल कर आता भी है या नहीं आता। तो फाइनल टेक अवे की बात करें, इंडिया अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर काफ़ी तेजी से ढकलता हुआ नजर आएगा, खास करके पीएलएस स्कीम्स को यूज़ करके। ओवरऑल चाइना अभी के टाइम पे चैलेंज कर रहा है बहुत सारे मेजर्स को डब्ल्यूटीओ में इंडिया के खिलाफ। उसके अलावा आउटकम जो भी होगा इस डिस्प्यूट का वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसको आने वाले कुछ सालों में। तो देखने वाली बात होगी इस चीज़ के ऊपर अगले कुछ समय में किस टाइप का अपडेट निकल कर आता भी है नहीं आता और इम्पैक्ट क्या निकल कर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट ये खबर अपने आप में काफ़ी ज़रूरी थी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।